माय चैनल। सो आज हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी की बुक का चैप्टर नंबर 1 रिसोर्सेज एंड टाइप ऑफ डेवलपमेंट। तो स्टार्ट करते हैं। एनीथिंग ऑन अर्थ दैट कैन बी यूज टू सेटिस्फाई ए ह्यूमन नीड इज कॉल्ड ए रिसोर्स। जो भी हमारी अर्थ पर चीज़ें हैं, अगर वो हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करती है, हमारी ज़रूरतों को पूरा करती है, तो उसे कहते हैं रिसोर्स। यहाँ से रिसोर्स की डेफिनेशन बनती है, व्हाट इज़ रिसोर्स। तो आपको यहाँ से लेकर एनीथिंग से लेकर रिसोर्स तक लिख कर आने। इसके एग्जांपल क्या क्या हो गए। वी यूज़ वाटर फॉर ड्रिंकिंग, जैसे कि हम पानी ड्रिंकिंग के लिए यूज़ करते हैं, कुकिंग के लिए यूज़ करते हैं, खाना पकाने के लिए, बाथिंग के लिए, नहाने के लिए। इन दिस केसेस ऑफ वाटर इज सेटिस्फाइंग सम ऑफ आवर नीड्स। इस केसेस में वाटर जो है वो हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करे, हमारी ज़रूरतों को पूरा करे। एंड हैंस वाटर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ रिसोर्सेज। इसलिए जो वाटर है वो एग्जाम्पल है रिसोर्सेज का। आवर अर्थ हैज़ अ लार्ज वेराइटी ऑफ रॉक, मिनरल, ऑयल, लैंड, वेजिटेशन, मिनरल, एनिमल, वाटर, एयर एंड सनशाइन। हमारी अर्थ पे रॉक्स है, पत्थर है, मिनरल्स है, सॉइल है, लैंड है, वेजिटेशन है, एनिमल है, वाटर है, एयर है और सन है। These are the essential for all living beings। ये सारी चीज़ें लिविंग बींग्स के लिए, सारे लिविंग बींग्स के लिए एसेंशियल है, चाहे वो जानवर ही क्यों ना हो, सबके लिए एसेंशियल है। इंक्लूडिंग ह्यूमन्स टू सर्वाइव, ह्यूमंस के लिए भी, उन्हें सर्वाइव करने के लिए। एनी फिजिकल मटेरियल ऑन अर्थ इज ऑफ यूज टू अस एंड सेटिस्फाई इंडिविजुअल और सोशल नीड्स एंड रिक्वायरमेंट इज सेड टू बी अ रिसोर्स। कोई भी ऐसी चीज़ हो जो ह्यूमंस की नीड को सेटिस्फाई करे, उसे कहते हैं रिसोर्स। वी कॉल द रिसोर्सेज प्रोवाइड बाय द नेचर एज ए नेचुरल रिसोर्स। जो रिसोर्सेज हमें नेचर से मिलता है उसे कहते हैं हम नेचुरल रिसोर्सेज। जिसकी हो गए कोल, कोल, इसको क्या कहते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज कितने टाइप्स के होते हैं। थिंग्स विच आर टेकन फ्रॉम नेचर आर नो एज नेचुरल रिसोर्सेज। तो पहले इसकी डिफाइन है नेचुरल रिसोर्सेज की, क्या डिफाइन है, तो ये रही नेचुरल रिसोर्स की डिफाइन। थिंग्स विच आर टेकन फ्रॉम नेचर, जो चीज़ें हम नेचर से लेते हैं, प्रकृति से लेते हैं, उन्हें कहते हैं नेचुरल रिसोर्सेज। यहाँ पे नेचर है, यहाँ पे नेचुरल, नाम से ही पता चल रहा है, जो हमें नेचर से मिले उसको नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज आर नॉट वेरी यूजफुल इन रॉ फॉर्म। नेचुरल रिसोर्सेज है वो रॉ फॉर्म में ज़्यादातर यूज़ नहीं होते हैं। दे एक्वायर वैल्यू व्हेन दे आर प्रोसीड टू मीट डे टू डे नीड्स ऑफ ह्यूमन। ये तभी यूज़ होते हैं जब हम डे टू डे, मतलब दिन प्रतिदिन जो भी ह्यूमंस की नीड है उनको सेटिस्फाई करें। सॉइल इज़ प्लग्ड एंड रिप्लेन्स्ड, जिसकी सॉइल है हम उसे प्लग्ड करते हैं, फिर उससे रिप्लेन्स होती है। वो रिप्लेन्स्ड मतलब होता है रिन्यू, नई होना, दोबारा रिन्यू हो जाना। विद न्यूट्रिशन फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, मतलब कि सॉइल को दोबारा से वैसी बनाते हैं जिसमें उसमें न्यूट्रिशन हो, सब चीज़ें हो, जिससे वहाँ पे क्रॉप उगाई जा सके। ग्रोइंग क्रॉप, रेन वाटर इज हेल्पफुल बिल्डिंग पावर हाउसेज फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। जैसे कि हमें बारिश का पानी चाहिए पावर हाउसेज में, ताकि उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो सके। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड मैन मेड रिसोर्सेज। इनको मैन मेड रिसोर्सेज भी कहते हैं। मैन मेड रिसोर्सेज के एग्जाम्पल्स है बिल्डिंग हो गए, ब्रिजेस हो गए, कैनल्स हो गए, हाउसेज हो गए, फैक्ट्रीज हो गए। मैन मेड मतलब जो इंसानों द्वारा बनाई गई है, ह्यूमंस मेड। ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्टेज ऑफ डेवलपमेंट के बेसिस पर रिसोर्सेज को क्लासीफाई कर सकते हैं हम एक्चुअल रिसोर्सेज पर और पोटेंशियल रिसोर्सेज पर। तो एक्चुअल रिसोर्सेज होते हैं एक्चुअल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज हुज लोकेशन, क्वांटिटी एंड यूटिलिटी आर कॉल्ड एक्चुअल रिसोर्सेज। तो यहाँ से डेफिनेशन बन रही है एक्चुअल रिसोर्सेज एंड पोटेंशियल रिसोर्सेज। लोकेशन, क्वांटिटी, जिसको हम लोकेशन पे क्वांटिटी कितनी है, उसकी क्वालिटी कैसी है, उसको हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, उसे कहते हैं एक्चुअल रिसोर्सेज। फॉर एग्जांपल द कोल रिजर्व इन झारखंड इज़ एन एक्चुअल रिसोर्स। जैसे कोल को रिजर्व करके रखा गया है झारखंड में, तो इसे कहते हैं एक्चुअल रिसोर्सेज। वी नो हाउ मच कॉयल इज़ देयर इन कोल माइंस ऑफ झारखंड। हमें पता है कि कितना कॉयल है कोल माइंस में झारखंड में। इन यूज़ इन मैनी फैक्ट्रीज टू प्रोड्यूस एनर्जी। वो बहुत सारी फैक्ट्रीज में यूज़ करा जाता है ताकि उससे एनर्जी बन सके। सिमिलरली वाटर फ्लोइंग थ्रू गंगाज इज़ एन एक्चुअल रिसोर्सेज।
सिमिलरली उसकी तरह ही जैसे गंगा है, गंगा का पानी बह रहा है तो उसे कहते हैं एक्चुअल रिसोर्सेज, बिकॉज वी आर यूजिंग विद दिस वाटर, क्योंकि हम उस वाटर को यूज़ कर रहे हैं। पेट्रोलियम का रिच क्या है? द रिच डिपॉजिट ऑफ पेट्रोलियम। अब बात करी गई है पेट्रोलियम की। रिच पेट्रोलियम कहाँ ज़्यादा पाया जाता है? तो वो होता है वेस्ट एशिया में पाया जाता है। द डार्क सॉइल ऑफ डिसन प्लेट्यू कहाँ पाई जाती है ज़्यादा? वो पाई जाती है महाराष्ट्र में। तो ये सारे एक्चुअल रिसोर्सेज के एग्जाम्पल हैं। और सम अदर और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं एक्चुअल रिसोर्सेज के। पोटेंशियल रिसोर्सेज। पोटेंशियल रिसोर्सेज आर दोज विच आर नॉट बीइंग यूटिलाइज्ड एट प्रेजेंट। पोटेंशियल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जिसको हम यूटिलाइज नहीं कर सकते, अभी यूटिलाइज नहीं कर सकते, प्रेजेंट में अभी यूटिलाइज नहीं कर सकते। एंड क्वांटिटी एंड क्वालिटी इज ऑल्सो नोन, इज ऑल्सो अननोन। और उनकी जो क्वालिटी है एंड क्वांटिटी है वो अननोन हो, जैसे कि हो गए यूरेनियम रिजर्व इन लद्दाख इन ए पोटेंशियल रिसोर्स। यूरेनियम जो है वो रिजर्व करके रखा गया है लद्दाख में फ्यूचर के लिए, ताकि हम उसे फ्यूचर में यूज़ कर पाए। अनदर एग्जाम्पल ऑफ, सो अब देखते हैं और क्या क्या एग्जाम्पल ऑफ मैनी अनएक्सप्लोर्ड वर्ल्ड। तो जैसे कि पोटेंशियल में होता है, मतलब कि पोटेंशियल में फ्यूचर जनरेशन के लिए रिजर्व करके रख सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में नहीं रख सकते। ए पोटेंशियल रिसोर्स कैन चेंज इनटू एक्चुअल रिसोर्स विद प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी। जो पोटेंशियल रिसोर्स होता है उसको हम चेंज करके रख सकते हैं एक्चुअल रिसोर्सेज में, प्रॉपर डेवलपमेंट के साथ टेक्नोलॉजी की। जैसे कि होगा वाइंड एनर्जी। वाइंड एनर्जी को, वाइंड एनर्जी आती है, वो जनरेट होती है, फिर उससे इलेक्ट्रिसिटी बनती है। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में अबाउट 200 ईयर्स अगो, 200 years ago, now the wind energy is used to generate electricity in many parts of the world। जो वाइंड एनर्जी है 200 साल हो गए हैं, जो वाइंड एनर्जी है वो उससे इलेक्ट्रिसिटी बन रही है बहुत सारे वर्ल्ड के पार्ट्स में। वर्ल्ड में बहुत सारी जगह होती है ना, वहाँ पे अब ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी बन रही है वाइंड एनर्जी की मदद से। तमिलनाडु इज़ लीडिंग स्टेट ऑफ टर्म इन वाइंड प्रोडक्शन इन इंडिया। तमिलनाडु में सबसे पहले हुआ था ये, उसकी ही देखा देख और देशों में भी ये होने लगा। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन रिसोर्सेज आर क्लासिफाइड। रिसोर्सेज को ओरिजिन के बेसिस पर क्लासिफाइड करना है तो होते हैं बायोटिक एंड अबायोटिक। बायोटिक रिसोर्सेज दीज आर डिराइव्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। दे इंक्लूड फॉरेस्ट रिसोर्सेज, वाइल्ड एंड डोमेस्टिक एनिमल्स एंड बर्ड्स। बायोटिक रिसोर्सेज वो होते हैं जो लिविंग रिसोर्सेज होते हैं, मतलब कि उसमें कोई डेड नहीं होता, रॉक्स वगैरह नहीं होते, ये सारे लिविंग होते हैं। ये बायोस्फीयर से कंपोज्ड होते हैं। और अबायोटिक लग गया आ, तो मतलब उसका उल्टा, इसमें सारे नॉन लिविंग होते हैं। इसकी डेफिनेशन भी बन सकती है, रिसोर्सेज डेट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम बायोस्फीयर एंड हैव लाइफ इज कॉल्ड बायोटिक रिसोर्सेज। आपके यहाँ पे नहीं दे रखी, फिर भी मैंने बता दी है। अबायोटिक की क्या हो सकती है? रिसोर्सेज विच आर कंपोज्ड ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स आर कॉल्ड अबायोटिक रिसोर्सेज। और इनके एग्जाम्पल हो गए, बायोटिक के हो गए मतलब जिंदा है तो डोमेस्टिक एनिमल्स, फिश, बर्ड्स एंड ह्यूमन बींग्स भी लिख सकते हैं आप इसमें। और इसमें होगा लैंड जो कि डेड है, वाटर, एयर, मिनरल, पावर रिसोर्सेज। इसमें क्या कोई जान है? तो ये हो गए अबायोटिक रिसोर्सेज। पढ़ते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ एक्सोलिबिलिटी के बेसिस पर अगर हम करें तो रिसोर्सेज क्या होते हैं? रिसोर्सेज होते हैं नॉन रिन्यूएबल एंड इनएग्जॉस्टिबल और रिन्यूएबल। रिन्यूएबल रिसोर्सेज होगा, अगर हम एक्सोलिबिलिटी के उस पर नापते हैं तो रिसोर्सेज होगा रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल रिसोर्सेज को क्या कहते हैं? इनएग्जॉस्टिबिलिटी। रिसोर्सेज विच आर क्विकली गेट रिप्लेनिश्ड बाय नेचर आर कॉल्ड रिन्यूएबल रिसोर्सेज। जो रिसोर्सेज वापस से रिन्यू हो सकते हैं, जो मतलब कि जो मर गए थे वापस से उनमें क्षमता है रिन्यू होने की, उन्हें कहते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज। इसके क्या क्या एग्जांपल हो गए? द एयर वी ब्रीथ इज रिप्लेनिश्ड ईजिली बाय नेचर। जो एयर है हम सांस लेते हैं वो ईजिली नेचर की मदद से बार बार मतलब नहीं भी हो सकती। जैसे पॉल्यूटेड एयर होती है, फिर अगर हम उसका ढंग से ध्यान रखें तो वो बिना पॉल्यूटेड वाली भी हो सकती है, तो उसे कहते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज। कभी ख़त्म नहीं होती जो। और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं रिसोर्सेज विच टेक थाउजेंड ऑफ ईयर एंड नॉट बीन
रिप्लेंस आर जो मतलब कि 1000 ईयर भी ले लेते हैं लेकिन वो रिन्यू नहीं हो पाते, उसको कहते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। सिंस इट टेक्स मोर देन द स्पैन ऑफ ह्यूमन दीज रिसोर्सेज आर कॉल्ड रिन्यूएबल। फॉर एग्जांपल पेट्रोलियम, इसके एग्जांपल्स हो गए पेट्रोलियम, कोयल। ये 1000 ईयर भी ले लेते हैं लेकिन ये रिन्यू नहीं हो पाते, इसको कहते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पर देखें तो रिसोर्सेज होते हैं यूबाइक्विटाइज के और लोकलाइज्ड के। तो पहले हम फर्स्ट डिस्कस करते हैं रिसोर्सेज विच आर मोर और लेस इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। रिसोर्सेज जो ज़्यादा और कम इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हो हमारे इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हो मतलब इक्वल डिस्ट्रीब्यूटेड हो हमारे वर्ल्ड में, उसे कहते हैं यूबाइक्विट रिसोर्सेज। इसके एग्जाम्पल हो गए वाटर। लोकलाइज्ड रिसोर्सेज क्या होता है? रिसोर्सेज विच आर फाउंड इन सिलेक्टेड, ये रिसोर्सेज सिलेक्टेड जोग्राफिकल एरिया में पाए जाते हैं, उन्हें कहते हैं लोकलाइज्ड रिसोर्सेज। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैनी रिसोर्सेज डिपेंड एंड मैनी जोग्राफिकल फैक्टर, मतलब कि इन रिसोर्सेज के बहुत सारे जोग्राफिकल फैक्टर होते हैं, जैसे कि क्लाइमेट की वजह से कहीं का क्लाइमेट ज़्यादा अच्छा है तो वहाँ पर वैसे ही रिसोर्स पाया जाएगा, जैसे कि कुछ जगहों पे कोयल ज़्यादा पाया जाता है, कुछ जगहों पे पेट्रोलियम। तो ऐसे इसके लिए क्या क्या होता है? टोपोग्राफी होते हैं इसमें। एग्जांपल हो गए इसके मिडल ईस्ट में ऑयल रिजर्व और पेट्रोलियम भी हो गया। अब हम बात करते हैं ह्यूमन मेड रिसोर्सेज इन फ्रैक्चर्स। सम टाइम ह्यूमंस हैव टू चेंज द ओरिजिनल फॉर्म ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। कभी कभार जो ह्यूमंस है वो चेंज कर देते हैं, वो ओरिजिनल फॉर्म चेंज कर देते हैं नेचुरल रिसोर्सेज की। क्रिएट इन फ्रैक्चर सच एज बिल्डिंग, वो बना देते हैं, बिल्डिंग बना देते हैं वो नई अपने रहने के लिए। फर्नीचर, बुक्स, मशीनरी, ये सारी भी चीज़ वो बना देते हैं। रोडवेज, रेलवेज, दिस हैज़ बीन पॉसिबल बाय टेक्नोलॉजी, ये टेक्नोलॉजी की वजह से पॉसिबल है। विच हैज़ बीन पॉसिबल बाय टेक्नोलॉजी विच हैज़ बीन डेवलप्ड बाय मैन, ये टेक्नोलॉजी जो है वो मैन के द्वारा बनाई गई है एंड इसलिए इन्हें कहते हैं ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। जो रिसोर्सेज ह्यूमंस के द्वारा बनाए गए हो उन्हें कहते हैं ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्सेज, पीपल और ह्यूमंस आर कॉल्ड ह्यूमन रिसोर्सेज बिकॉज ऑफ देयर एबिलिटी, उनमें एबिलिटी है टू यूज़ देयर, वो अपनी समझदारी का यूज़ करते हुए, टेक्नोलॉजिकल स्किल्स को यूज़ करते हुए उसमें न्यू रिसोर्स